अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स जो होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स के, उसमें 5 चीज़ें हैं। ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ हैं सबसे पहले, कि जो डिजीज़ेज़ वगैरह हैं जो एनिमल्स से आ सकती हैं उनका ख़्याल रखना है, वो हैज़र्ड एक मौजूद है। दूसरा है एग्रीकल्चर मशीन से एक्सीडेंट हो सकते हैं। टॉक्सिक हैज़र्ड्स में आ जाता है कि जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स की वजह से हो रहे हैं। फिज़िकल हैज़र्ड्स में वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ के आए हैं, हीट, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, नॉइज़, वाइब्रेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ जो हमने इतनी ज़्यादा भी पढ़ी हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पुअर एलिमिनेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह आ जाता है और इसमें ख़राब मशीनें 10 to 20% एक्सीडेंट्स को कंप्राइज़ कर रही हैं। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड फिज़ोलॉजिकल आ जाते हैं। फिज़िकल में क्या है कि कैपेबल ही नहीं था वर्कर इतना ज़्यादा। फिज़ोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि सेक्स, वुमेन में कम एक्सीडेंट्स होते हैं, जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनमें कम एक्सीडेंट्स होते हैं, दिन के शुरू में कम एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सपीरियंस कम हो तो फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, वर्किंग आवर्स अगर ज़्यादा हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। साइकोलॉजिकल में केयरलेसनेस, इग्नोरेंस, इनएक्सपीरियंस, इमोशनल स्टेट, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। इसमें से लेकिन 98% प्रिवेंटेबल होते हैं, सही प्लेसमेंट करनी होती हैं और वही सारी चीज़ें कि जॉब ट्रेनिंग प्रॉपर हो, कंटिन्यूइंग एजुकेशन दी जाए। सिकनेस एब्सेंटिज्म पे आए तो बेसिकली ये एक इंडेक्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है कि हम देखें कि जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, ठीक है। मतलब हेल्थ के अंदर फिर कंप्लीट चीज़ आ जाती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की हम बात करेंगे। कॉजेज़ इसके क्या होते हैं एब्सेंटिज्म के? इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं कि लोग कहते हैं हम छुट्टी कर लें, पे आती रहेगी। सोशल कॉजेज़ होते हैं कि लोगों ने शादियों पे, हार्वेस्टिंग पर, फेस्टिवल्स वगैरह पे जाना है, ठीक है। मेडिकल कॉजेज़ होते हैं कि उन्हें कोई डिज़ीज़ है, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो गया या फिर वैसी उन्हें डिज़ीज़ है। नॉन ऑक्यूपेशनल कॉजेज़ के अंदर अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन आ जाती है। प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे इसकी? GAGA, गुड फैक्ट्री मैनेजमेंट, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करके और प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन एडिक्वेट हो। फिर यहाँ आ जाते हैं कि मेजर्स क्या होते हैं फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इसमें इन मेजर्स में सबसे पहले है न्यूट्रिशन, कि जब 250 वर्कर्स हो गए हैं तो उनके लिए एक कैंटीन होनी चाहिए। ज़्यादा हो गए हैं तब कैंटीन होनी चाहिए। जो बंदा घर से खाना ला रहा है उसको एक खाना स्टोर करने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी प्रॉपर जगह अवेलेबल हो। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल में आइसोलेशन करेंगे जो डिजीज़ पर्सन है, और जो एक्सपोज हो गया टुवर्ड्स द डिजीज़ उसको क्वारंटाइन करेंगे। एनवायरमेंटल सैनिटेशन में वाटर होलसम होना चाहिए। फूड हैंडलर्स की प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए कि वो ख़राब फूड ना प्रोड्यूस कर रहे हो। टॉयलेट्स में, अच्छा अब इसमें ये सीन है कि टिल द 100 वर्कर्स का नंबर, फॉर एवरी 25 वर्कर्स एक सैनिटरी कन्वीनियंस होगी, विच वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ फीमेल एंड मेल सेपरेट सैनिटरी एरिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये नंबर रीच करता है, अबव 100 जाता है, तो फिर देर इज़ 1 सैनिटरी कन्वीनियंस फॉर एवरी 50 वर्कर्स, ठीक है। प्लांट क्लीनलीनेस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 सालों में एक बार पेंट कर देना है और 6 माह में एक बार वॉश कर देना है सीलिंग्स को, दीवारों को, पैसेजेस को, ठीक है। स्पेस सफिशेंट होनी चाहिए, मिनिमम 500 क्यूबिक फीट स्क्वायर हर वर्कर के लिए होनी चाहिए और 14 फीट ऊंचाई हो उसकी। लाइटिंग प्रॉपर हो, 50 से 75 फुट कैंडल्स हाई डिग्री वर्क के लिए, 6 to 12 रेगुलर के लिए, कॉरिडोर्स में 0.5। वेंटिलेशन, टेम्परेचर प्रॉपर हो, हैजर्ड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रॉपर हो, और हाउसिंग का भी प्रॉपर आप देख लें उन्हें किस तरह करनी है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर हाउसिंग की शॉर्टेज होती है, वर्कर्स को दूर से आना पड़ता है, तो बेहतर है कि वर्कर को प्लांट के करीब घर दिया जाए। मेंटल हेल्थ में आ जाता है कि जो गोल्स जो होते हैं मेंटल हेल्थ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये होते हैं कि एक तो है कि एक बंदा मेंटल हेल्थ के साथ डायग्नोस्ड है, उसको रिहेबिलिटेट करो। एक है जो सफ़र कर रहा है, उसे ट्रीट करो। और वैसे ही फिर जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, कि जिसमें साइंस हैं वो डिटेक्ट करें जिन लोगों में आ रहे हैं इमोशनल स्ट्रेस के, और फिर फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और बिफोर ऑल दिस हम प्रमोट करेंगे हैप्पीनेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। वुमेन एंड चिल्ड्रन के अंदर अगर देखें तो मैटर्निटी लीव 12 वीक्स के लिए मिल जाती है। नाइट वर्क 7 PM से 6 AM तक प्रोहिबिटेड होता है, और 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए हर लेवल पर, और फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की जो करनी है उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी एक समरी हमने किस तरह से याद रखने हैं। 2 चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं या हेल्थ से रिलेटेड हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। फिर 2 चीज़ें हैं जो कि बच्चों या फैमिली से रिलेटेड हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और साथ फैमिली प्लानिंग। फिर 3 चीज़ें हैं जो कि आगे पीछे इस तरह ही हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशन,
जिसमें कैंटीन की बात की, एनवायरमेंटल सैनिटेशन जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की बात की, वाटर, फूड, टॉयलेट, जनरल प्लांट क्लीनलीनेस, सफिशिएंट स्पेस, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स एंड हाउसिंग, और कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल CDC। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कुछ मेडिकल मेजर्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग मेजर्स हैं। मेडिकल मेजर्स में है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन के एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन करेंगे, जो कि एक बेंचमार्क के तौर पे एक्ट करेगा फॉर द फ्यूचर कंपैरिजन। ठीक है, इसका पर्पज़ यही होता है कि राइट मैन को राइट जॉब के अंदर प्लेस किया जाए, यानी एर्गोनॉमिक्स ही होता है इसका पर्पज़। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं कि एक लेड वाला जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इन लोगों को नहीं रखेंगे क्योंकि ये पहले ही प्री डिस्पोज्ड हैं। ठीक है, क्योंकि लेड ने भी रीमिया कॉज कर देना है, लेड ने भी हाइपरटेंशन कॉज कर देनी है, लेड टॉक्सिसिटी में ये हो सकता है। इस तरह डाइज़ वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन लोगों को ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, या लेड या डाई इंडस्ट्री इन कंडीशंस को प्री डिस्पोज कर देगी उस पर्सन के अंदर। तो ये वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं। पीरियोडिक एग्जामिनेशन, इसमें यह है कि स्लो डेवलपमेंट होती है कुछ डिजीज़ की, तो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती, तो इसके लिए पीरियोडिक एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है। वंस ईयर कर रहे होते हैं अक्सर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेकिन जहाँ पर लेड टॉक्सिक डाइज या रेडियम है तो मंथली करते हैं, लेकिन अगर इरिटेंट केमिकल जैसे डाइक्रोमेट्स हैं तो डेली करते हैं। ठीक है, जो बंदा मेडिकल लीव से आ रहा है उसको भी पर्टिकुलर केयर रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज में आएँ तो वर्कर और उसकी फैमिली दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नोटिफिकेशन का मकसद ये होता है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आपने प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन का कोई भी मेजर अडॉप्ट करना है तो आप उसको नोटिफाई करें। ठीक है, सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट में इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए और फिजिशियन को फ्रीक्वेंट विजिट्स करने चाहिए फैक्ट्री में। मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए कि प्लानिंग को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मौजूद होने चाहिए प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, जो कि की जा रही है ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज के रिगार्डिंग। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग को अगर देखें तो ये एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए वर्कर की जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर एंटर हुआ है। तमाम रिस्क फैक्टर्स और मेजर्स जो उसके अगेंस्ट उसने लेने हैं उसको एक्सप्लेन कर देने चाहिए। हाइजीन पर जोर देना चाहिए और पर्पज़ इसका यही होता है कि वो वर्कर बेहतर तौर पे एडजस्ट कर पाए वहाँ पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेडिकल मेजर्स हमने पढ़े हैं। हमने कहा है कि प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करना है रखने से पहले, आगे अब पीरियोडिक एग्जाम करेंगे, साथ ही साथ मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज उसको और उसके घर वालों को प्रोवाइड करेंगे, उसको हेल्थ केयर एजुकेशन एंड काउंसलिंग देंगे, नोटिफाई करेंगे कोई भी चीज़ हमने जब प्रिवेंशन हम कर रहे हैं, सुपरविजन ऑफ द वर्क करेंगे और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इंजीनियरिंग मेजर्स के अंदर आ जाता है कि डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग पहले देख के बनाना है, फिर उसकी सफाई करनी है, हाउस कीपिंग, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और जो हाथ से काम है उनको हम मैकेनिकल चीज़ों से तब्दील कर सकते हैं कि हाथों से केमिकल मिक्स करने से अच्छा है कि मैकेनिकल मिक्स कर लो। सब्स्टिट्यूट करेंगे मोर हार्मफुल को विद लेस हार्मफुल चीज़, जैसे एस्बेस्टोस की एग्जांपल आ जाती है। डस्ट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर ही मॉइस्चर या वेट मेथड्स के ज़रिए कम्बैट करेंगे, इंक्लूयर कर देंगे हार्मफुल मटेरियल्स का, आइसोलेशन कर देंगे कि अलग बिल्डिंग में वो काम हो या रात के वक्त हो जो कि हार्मफुल चीज़ें एमिट कर रहा है, ताकि वर्कर्स को आकर वो एनवायरनमेंट में ना एंटर हो जाए वर्कर्स के साथ डायरेक्टली। लोकल एग्जॉस्ट वेंट एट द सोर्स ऑफ, जहाँ पर से निकल रहा है उधर ही लोकल एग्जॉस्ट वेंट लग जाए। उसके अलावा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेटर्स और गैस मास्क आ जाते हैं। और रेस्पिरेटर्स जो होते हैं यहाँ पर दो तरह के मेंशन किए हुए हैं। प्रोटेक्टेड डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स, हेलमेट्स, सेफ्टी शूज़, एप्रन्स, ग्लव्स, गम बूट्स, बैरियर क्रीम्स, स्क्रीन्स और गॉगल्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मेंशन की हुई है कि एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करना होता है। वहाँ पर परमिसिबल लिमिट्स किसी भी केमिकल की जो एयर के अंदर होनी चाहिए वो मेंशन होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग भी करते हैं और फर्दर पर रिसर्च करते हैं ताकि चीज़ें बेहतर की जा सकें। लेजिस्लेशन होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से फर्दर प्रिवेंट की जा सकती हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़। तो अब अगर इंजीनियरिंग मेजर्स को रिवाइज कर लें तो इसमें बेसिकली पहले था कि गुड डिज़ाइन, गुड हाउसकीपिंग, वेंटिलेशन जनरल और लोकल एग्जॉस्ट, डस्ट इंक्लूज किया, आइसोलेट किया, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाए, मैकेनाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फिर स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च साथ साथ है।